हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल चुका है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना है, ट्रिक के थ्रू बनाना है। कितनी स्मार्ट तरीके से आपको बनाना है ये देखेंगे। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जिसमें मैंने 90 डिग्री तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबकी वैल्यूज़ को निकाल कर दिखाया था। बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया था उस वीडियो को, इस वीडियो को भी दीजिएगा प्यार। लेकिन इस वीडियो में आप कुछ एडवांस करने वाले हो, वो ये है कि आपको अब यहाँ पर 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, आपको पूरे 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। मतलब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। सारे क्वाड्रेंट में आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इट मीन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इन सब की वैल्यूज़ को निकालना है अप टू 360 डिग्री। ये बहुत ही आसान है, लग इतना रहा कि कैसे बनानी होगी, लेकिन बेइंतहा आसान है। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री तक। क्या कहा मैंने? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री तक। अगर आप इसको निकालने में सीख लिए किस तरह से निकाली है वैल्यू ये, तो आप पूरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का फॉर्मेशन कर दोगे। बस आपको ये आना चाहिए साइन थीटा की 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ को निकालना। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगी। तो मैंने आपको टेबल में सिखाया था, वैसे ही यहाँ सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 90 डिग्री तक निकालो साइन थीटा की वैल्यू। तो आपको क्या करना है? 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और 4 लिखना है। ये 90 डिग्री तक का हो गया। अब देखिए, जो मैक्सिमम नंबर है 4, उससे सभी को डिवाइड कर दो। ठीक है, आपने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले आपने क्या किया? 0 से 4 तक, 0 से 4 मतलब 0 से आपने 4 तक नंबर लिखे। नंबर कैसे लिखे आपने? फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और 180 से 270 तक ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और 270 से 360 डिग्री तक ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको करना क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉल्व करना, वो भी साइन थीटा के लिए। तो आपको करना क्या? 0 से लेकर वैल्यूज को रखो, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया। मैक्सिमम वैल्यू 4 है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू से ही सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से आपने सबको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद गाइस अपनी तरफ से स्क्वायर रूट लगा दो सबके लिए। ठीक है, आपने सबके लिए क्या लगा दिया? स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो एक्चुअल में साइन थीटा की वैल्यू होंगी। ठीक है, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो, वो हमेशा 0 निकल कर आएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये आपने पता है, कोई 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है 1/2। कितना सिंपल है। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं। तो 2 से कट जाएगा 4, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 में 2 जो है स्क्वायर रूट के अंदर से निकल नहीं पाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/√2। कितना सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको। अब देखो 3 तो निकलेगा नहीं रूट के अंदर से, √3 ऐसे ही रह जाएगा। 4 निकल कर आ जाएगा 2 की फॉर्म में। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। ठीक है, लास्ट सोल्व करते हैं। पहले क्वाड्रेंट हमारा सोल्व हो जाएगा साइन के लिए। यह है 4/4। देखिए 1 बार कट जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर रूट से 1 बाहर निकल कर आ जाएगा। यस, तो गाइज ये आपने साइन थीटा के लिए सॉल्व किया। बस अगर आपने ये सीख लिया साइन थीटा के लिए, तो आप ये 360 डिग्री तक के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सबकी वैल्यू निकाल दोगे। बस आपको ये आना चाहिए था। एक बार फिर से समझ लो, मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। जिसके ये आ गया उसके पूरी की पूरी टेबल समझ में आ जाएगी। क्या है इसमें? साइन 0 के लिए निकाला आपने, तो सबसे पहले आपने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर आपने 4 से सबको डिवाइड कर दिया, और सबके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा दिया। स्क्वायर रूट लगाने के बाद जो वैल्यूज निकल कर आई वो एक्चुअल वैल्यू है साइन थीटा की।
ठीक है। तो साइन 0 के लिए 0, साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 और साइन 45 के लिए 1/√2 और साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 और साइन 90 डिग्री के लिए 1। ये आपने सीख लिया, बस ये सीखना था। अब कोस थीटा को लिखते हैं, तो कोस थीटा को लिखने के लिए आप यहां से शुरुआत करना शुरू कर दें। 1, ये वैल्यू यहां को आ गई, फिर इसके बाद ये वैल्यू यहां को लिख दो √3/2, ये वैल्यू आपने लिख दी, ये वैल्यू यहां लिख दो ऐसी एज इट इज 1/√2, फिर इस वैल्यू को यहां लिख दो 1/2, 0 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से नहीं आया तो समझ में, क्या किया आपने, जो साइन की वैल्यूज थी कोस में आपने उल्टा करके लिख दी, मतलब लास्ट वाली पहली हो गई, उसके बाद वाली फिर सेकंड हो गई, फिर तीसरे नंबर की, फिर ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो साइन थीटा में लास्ट वैल्यू थी वो कोस के लिए पहली हो गई, जो साइन के लिए पहली वैल्यू थी वो कोस के लिए लास्ट वैल्यू हो गई, मतलब आपने उल्टा करके दिखा दिया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। साइन का आपने निकाल दिया 90 डिग्री तक, कोस का आपने निकाल दिया 90 डिग्री तक। अब टेन थीटा निकालते हैं, और टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर पता हो तो साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो ले लो, वो टेन थीटा कहलाएगा। ठीक है भाई, तो साइन तो ये रहा और कोस ये रहा, इसका रेशियो लो, साइन और कोस का रेशियो लो। तो देखो साइन की वैल्यू ऊपर रखोगे, कोस की वैल्यू नीचे रखोगे, तो 0 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 0 डिग्री के लिए 0 और कोस 0 डिग्री के लिए 1 होता है। तो इन दोनों का रेशियो लो, 0/1, 0/1, तो मतलब क्या हुआ, इसका 0 हुआ। यस, ये भी समझ में आ गया, 0/1 मतलब 0। ठीक है, ये 1/2 है, ये √3/2 है, इन दोनों का रेशियो लो, तो 1/2 का रेशियो जब लूँगा √3/2 के साथ, तो गाइस 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। कितने सिंपल है, ये आपने tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। देखो ये 1/√2 है और ये भी 1/√2 है, सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगी तो आ जाएगा 1। रेशियो निकाल रहे हो ना, 1 टाइम्स कट जाएगा। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, तो ये √3/2 को जब डिवाइड करोगे 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। ये आपने लिख दिया √3। कुछ टफ था, बहुत सिंपल है। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो ये है 1, इसे 0 से डिवाइड करोगे, जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये अनडिफाइंड होता है, इट मीन्स ये इनफाइनाइट दिखाते हो आप, तो ये आ गया आपका इनफाइनाइट। पर जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता ना, तो ये अनडिटरमाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो ये आपने tan थीटा के लिए भी निकाल दिया, बहुत ईजी था। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, जो मैंने आपको सिखाया है ये, इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बस यही था। देखो आपने साइन थीटा का निकाला, तो साइन थीटा के थ्रू आपने कोस थीटा का निकाल दिया, फिर इन दोनों का रेशियो लेकर आपने tan थीटा निकाल दिया। और अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये पता है कि साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा करेंगे, उल्टे का मतलब क्या, जब 0 का उल्टा करोगे, देखो 0/1 है, तो जब 0 का उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने साइन का वैल्यू आपको पता था, तो आपने कोसेक का वैल्यू निकाल दिया। अभी हम सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके हम 90 डिग्री तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे को बना देंगे बहुत ईजिली। ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब इसको उल्टा कीजिएगा, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2/1, ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो साइन का पता था, आपने कोसेक का निकाल दिया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। इसके बाद अब देखते हैं सेक थीटा का। तो सेक थीटा का निकालने के लिए आपको कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा करोगे 1, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2/1, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2, 0 का उल्टा करोगे तो अनडिफाइंड। ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद बचता है कोट थीटा। तो कोट tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो tan का उल्टा कीजिएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो
1 अपॉन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 0 होता है अनडिफाइंड, इसका उल्टा करोगे तो √3, इसका उल्टा करोगे 1, इसका उल्टा करोगे तो 1 अपॉन √3, और इसका उल्टा करोगे, हाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, ठीक है, ये क्या होता है 0। वरना एक तरीका और ये भी है, tan की वैल्यू लिखी आपने, तो कोट की वैल्यू लिखने के लिए आप लास्ट से शुरू करो, लास्ट से शुरू कर दो, यस एकदम इजी है ना, लास्ट से उल्टा लिखना शुरू कर दो आप। एक तरीका ये भी होता है कोट का लिखने का, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू लिखी हुई है उसको उल्टा लिख दो, तो ये आपके पास कोट थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इनकी आपने 90 डिग्री तक सबकी वैल्यू निकाल ली। 90 डिग्री तक का मतलब क्या है, आपने पहला वाला क्वाड्रेंट सॉल्व कर लिया। आगे की वैल्यूज निकालने के लिए आपको बस अब क्वाड्रेंट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए बस, और जो मैं आपको बताऊंगा बस इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। कैसी नॉलेज, देखिएगा, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ तो क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, या दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। जो बताऊंगा उसको बिल्कुल लिख लेना, बहुत ज़बरदस्त बात होगी। पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर लिख दो ALL ऑल, इसमें लिख दो साइन, ऑल साइन, इसमें लिख दो tan, और इसमें लिख दो कोस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री से ये 0 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, ये ये आपकी 180 डिग्री वाली लाइन है ये, और ये है 270 डिग्री वाली लाइन, ये अगेन 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री वाली लाइन है। ये तो होता है क्वाड्रेंट के अंदर। तो क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये देखा, पहला वाला क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, ठीक है। जो अब मैं सिखाने वाला हूँ वो ये सिखाने वाला हूँ कि 0 से 90 डिग्री तक जो पहला वाला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब पॉजिटिव आनी है। क्या कहा मैंने, पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की जितनी भी वैल्यूज़ है सब की सब पॉजिटिव। देखिएगा 0 से 90 डिग्री, ये पहला वाला क्वाड्रेंट है कि नहीं, यस। तो क्या इसके अंदर सारी वैल्यूज़ प्लस की नहीं लिखी हुई है, यस, ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस की होंगी 0 से 90 डिग्री तक, मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर, यस। ये वाली बात आपने समझ ली। दूसरे वाला क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 90 से आगे। देखो ये 90 डिग्री तक तो यहाँ पहुँच गया, तो 90 से 180 तक ये रहा ना दूसरा क्वाड्रेंट। तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब निगेटिव। एक बार फिर से, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन वाली वैल्यूज़ सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, ठीक है। एक बार फिर से, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करूंगा तो कोस और कोस का रेसिप्रोकल मतलब सेक, ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी सब निगेटिव। बस इतनी सी बात समझनी है। अब जब आपको इतनी सी बात समझ में आ चुकी है तो आगे अब मैं ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक बात छोटी सी और, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस के साथ भी ये होता है कि +1 मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम -1 वैल्यू, ठीक है। +1 और -1 के बीच में ही ग्राफ फ्लक्चुएट करता रहता, ठीक है। अब आगे को देखते हैं किस तरह से बनानी है आपको। बस आपको ये समझना था। जब आपको ये समझ आ गया तो देखो आगे कितना आसान है आपके लिए टेबल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। ये 90 डिग्री तक पहला क्वाड्रेंट कवर, पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव थे, तो सभी में तो साइन थीटा भी आ गया, तो ठीक है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही दूसरे क्वाड्रेंट में आपने एंट्री मारी, वहां पर आपने साइन को पॉजिटिव लेना बस। तो ठीक है, अभी साइन के ही लिख रहे हैं, तो साइन का पॉजिटिव लेना आपको। तो साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट तक पॉजिटिव आनी है। इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ आकर खत्म होगा तो ये वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो देखो 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें अब, 120 डिग्री की तो निकालनी कुछ नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो गई साइन की। अब आगे आपको जो लिखनी है वैल्यूज, जस्ट आपको इससे पहले वाली वैल्यूज लिख दो, √3/2 लिखनी शुरू करो भाई, फिर 1/√2 लिखनी शुरू करो, 1/2 लिखनी शुरू करो, 0। समझ आ गया आपको।
आपने क्या किया, साइन की 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज थी, फिर आपने आगे की वैल्यू लिखने के लिए उल्टा करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 के बाद जो आया था √3/2 वो लिख दिया, फिर उसके बाद जो नंबर था वो लिख दिया, फिर ये लिख दिया और लास्ट में ये लिख दिया। ठीक है, इसका ही आपने मिरर इमेज बना दी इस तरह से। ठीक है, 1 के बाद आपने √3/2, फिर उससे पहला वाला, फिर उससे पहला वाला, फिर उससे पहला वाला। ठीक है, हो गया ये आसानी से। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ वो ये है, किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि ये कैसे बना है, भाई ये वैल्यूज़ कैसे लिखे। तो ये वैल्यूज़ लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि पहला और दूसरा जो एंगल है उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। 0 डिग्री, फिर 0 में 30 डिग्री ऐड हुआ। शुरू के दूसरे हर क्वाड्रेंट के अंदर शुरू के दूसरे 2 और लास्ट के 2, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होगा, और बीच वाले के अंदर जो होगा पहले वाले के मुकाबले 15 का डिफरेंस होगा, 15 का। एक बार फिर से, किसी भी क्वाड्रेंट में, अगर पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो शुरू के 2 एंगल जो हैं उनके अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो शुरू के 2 एंगल के अंदर 30 डिग्री का डिफरेंस, और लास्ट के दोनों के अंदर भी 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। ठीक, और बीच वाला जो है वो पहले वाले, इसके जस्ट पहला जो है उसके मुकाबले 15 डिग्री आगे होगा। ये इसके अंदर भी लगती है बात और ये इसके अंदर भी लगती है। कैसे लगती है, देखो 90 और 120 में कितने का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। फिर 30 और 135 में 15 का डिफरेंस है। ठीक है, 15 का डिफरेंस होने के बाद में ये लास्ट 2 नंबर आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ का खत्म हो जाएगा, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, अगेन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का डिफरेंस, 30 डिग्री का डिफरेंस और 15 का डिफरेंस। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो देखो 30 डिग्री का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर से 30 डिग्री का डिफरेंस। समझ गए, तो एकदम सटीक लगती है ये बात। तो अब तो आपको दिक्कत नहीं होगी एंगल लिखने में कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो टेबल तो पूरी की पूरी बन जाएगी। आपने यहाँ तक वैल्यू लिख दी 120 तक, ठीक है भाई। इसके बाद आता तीसरा क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आता, तीसरा, क्योंकि 180 तक आपने दूसरा क्वाड्रेंट कवर कर लिया। अब तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर एंट्री मारेंगे तो आपको पता है तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव, तो साइन भी निगेटिव हो जाएगा। तो साइन की निगेटिव वैल्यू लिखने के लिए क्या करना होगा आपको, ठीक है, 0 डिग्री तक आपने ये लिख दिया, तो यहाँ से लिखनी शुरू कर दो पहले की तरह, -1/2 -1/√2 -√3/2 और माइनस का 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बहुत इजी था। आपने 180 तक वैल्यू लिख दी प्लस, लेकिन 180 के बाद तीसरा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो निगेटिव वैल्यूज आपने लिखी कैसे, जो इससे पहले वाले नंबर थे वैसे ही आपने मिरर इमेज बना दिए, सिंपल है बस। इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, तो भाई यहाँ पे साइन भी निगेटिव होना चाहिए। यस, साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी। लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका ये है, ये वैल्यू को आप ऐसे लिख दो, है ना भाई। यहाँ जाकर क्वाड्रेंट खत्म हुआ था ना, तो जहाँ जाकर क्वाड्रेंट खत्म होता है उससे अगला नंबर जो लिखते हैं जस्ट पहला वाला लिख दो, फिर यहाँ -1/√2, फिर ये -1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी 0। कुछ नहीं था इसको बनाने के लिए, बस आपको साइन 0 से 90 डिग्री तक बना लो। ठीक है, बनाने के बाद इस हिसाब से पूरी 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सबकी वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। और ये आपको 90 से आगे मतलब क्वाड्रेंट स्टार्ट होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो थोड़ी सी नॉलेज, क्या कि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव मैं लिख दिए, लेकिन दूसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से है 180 डिग्री तक, तो ये पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव और अगले क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव होगा। ठीक है, तो साइन जो है बाकी दोनों क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। क्लियर था, अगर आपको ये समझ में आ गया साइन का, तो बस कोस का लिखना शुरू कर दो। अब कोस का कैसे लिखोगे, जैसा आपने साइन का लिखा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको ये समझ में आ गया आपको, इसको रफ कर देते हैं और अब चलते हैं एकदम से, तेज़ी से बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। अब देखो जल्दी बनाने के लिए एक आपने अच्छे से सीख लिया, अब आगे को तेज़ी से करेंगे काम। ठीक है, कोस की वैल्यू, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, साइन, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब कोस की वैल्यू भी निगेटिव आएगी। तो लिखने का तरीका क्या, इसके बाद क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ खत्म हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ, तो ये वैल्यू को लिख दो यहाँ को -1/2, फिर इसको लिखो -1/√2, फिर इसको लिखो -√3/2, फिर इसको लिखो -1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव। तो 10 पॉजिटिव था ना, अब ये तो 10 नहीं है ना, ये तो कोस चल रहा है, तो ये तो निगेटिव आना चाहिए। तो ठीक है, निगेटिव लिखो। लिखोगे कैसे, यहाँ जाकर क्वाड्रेंट खत्म हुआ है, अगला क्वाड्रेंट स्टार्ट हुआ तो रिपीट मारेगी वैल्यू -√3/2, -1/√2, -1/2 और फिर से 0। ठीक है, -0 या 0, ये वैल्यू यहाँ जाकर पूरी हो चुकी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव, तो ये वैल्यू कोस के लिए ही तो है, तो पॉजिटिव आएंगी। तो पॉजिटिव कैसे लिखोगे, जस्ट क्वाड्रेंट यहाँ जाकर खत्म हुआ था, अगला क्वाड्रेंट लिखोगे तो इसको उल्टा करके दिखा दो, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता, उल्टा लिख के दिखा दो 1/√2, उसके बाद √3/2 और ये वैल्यू आ जाएगी +1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। साइन का निकाल दिया, कोस का निकाल दिया, 10 का निकालते हैं। 10 का तो आप रेशो करके भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट रेशो करके निकाल दो। ठीक, वरना इसको जैसे लिखते हुए हैं वैसे लिख देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका क्या था, 10। ये सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था, बाकी सब निगेटिव, तो 10 भी तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव लिखो -√3, फिर लिखो -1, फिर लिखो -1/√3, फिर लिखो 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो चुका, इसके बाद में थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है माय डियर, पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक, तो पॉजिटिव लिखो 1/√3, जैसे इससे पहला वाला, फिर इससे पहला वाला, फिर इससे पहला वाला और फिर इससे पहला वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है, वही मिरर इमेज है। तो यहाँ जाके थर्ड क्वाड्रेंट खत्म, किसके लिए, 10 के लिए। अब 10 के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू होती है निगेटिव। जब निगेटिव वैल्यू लिखोगे तो लिखो यहाँ जाकर क्वाड्रेंट खत्म हुआ था, अगला क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया, तो वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, यही वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, यही वैल्यू माइनस में आ जाएंगी, और ये रहा 0। आई होप समझ में आ गया होगा। साइन, कोस, टेन, और आपको पता है ये तीनों जो हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इनके उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो उल्टा करते चले आओ, बन गई, खत्म कहानी। करो उल्टा, 10 इसका उल्टा करो तो -1/√3, इसका उल्टा करो -1, इसका उल्टा करो -√3, इसका उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो -1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो -1 ही रहेगा, इसका उल्टा करोगे तो -√3 हो जाएगा, और 0 का उल्टा करोगे मतलब 1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे सिंपल है ना, ये इजी है यार, बहुत इजी है। यहाँ तक समझ लिया आपने। इसके बाद नीचे वाले, ये है सेक थीटा, किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा आपके पास है ये, ठीक है, ये है, इसका उल्टा करो -2, इसका उल्टा करो -√2, इसका उल्टा करो -2/√3, इसका उल्टा करो -1, इसका उल्टा करो -2/√3, इसका उल्टा करो -√2, इसका उल्टा करो -2, इसका उल्टा करो। 0 का उल्टा कितना होगा, 1/0, जिसको आप इन्फिनिटी बोलोगे। ठीक है भाई, इन्फिनिटी बोल दिया आपने। इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2/1, इसका उल्टा करोगे तो √2/1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा 1। ठीक है भाई, आपने सेक थीटा कर दिया, कोस का उल्टा। लास्ट में बचा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। इट मीन्स साइन थीटा का उल्टा। इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा करोगे तो √2/1, इसका उल्टा करोगे तो 2/1, इसका उल्टा करोगे तो इन्फिनिटी, इसका उल्टा करोगे तो -2/1,
और इसका उल्टा करोगे तो -√2 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो -2/√3, इसका उल्टा करोगे तो -1, इसका उल्टा करोगे तो -2/√3। ठीक है भाई, इसका उल्टा कर दिया आपने। अब इसका उल्टा करोगे तो -√2/1 और इसका उल्टा करोगे तो -2 और 0 का उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा तो इन्फिनिटी होता। ये हो गया। तो गाइज ये आपने 360 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दी, चमत्कार कर दिया आपने। ये याद ना होती हैं वैल्यूज़ बहुत अच्छे को, लेकिन आज के बाद आपको याद हो जाएंगी एकदम से। ठीक है, शुरू में क्या लिखना, 0 डिग्री, 30 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस, 30, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस दोनों के बीच में लास्ट वालों के। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेंट में शुरू के 2 नंबर, उनके बीच में 30 का डिफरेंस, बीच वाले के अंदर सिर्फ 15 का डिफरेंस। किसी भी क्वाड्रेंट में शुरू के 2 नंबर में 30 का डिफरेंस, बीच वाले के अंदर 15 का डिफरेंस। किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर शुरू के दोनों नंबरों में 30 का डिफरेंस और बीच वाले में सिर्फ 15 का डिफरेंस। किसी भी क्वाड्रेंट में शुरू के और लास्ट के दोनों नंबर के बीच में 30 का डिफरेंस, जबकि बीच वाले के अंदर 15 का डिफरेंस। तो बहुत आसान है इस तरीके से बनाना। जब आपने ये बना ली तो फिर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए थी। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए आपने 0 से 4 तक लिख दिया नंबर, 0 1 2 3 4, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया और फिर सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जो वैल्यूज़ निकल कर आए वो एक्चुअल वैल्यू थी साइन थीटा की। जब आपने साइन निकाल दिया तो कोस को आपने उल्टा दिखा दिया लिखता हुआ, साइन आ गया, कोस आ गया तो टैन आ जाएगा। और बाकी जो फंक्शंस है वो तीनों नीचे के, ये ऊपर वालों के उल्टे हैं। ठीक है, जब आपने ये बना लिया तो फिर इसको बनाने के लिए आपने क्वाड्रेंट में एक चीज़ जानी, वो ये थी कि पहले वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी सभी फंक्शंस निगेटिव। तीसरे वाले क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ टैन पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। अब आपको ये जानना है कि तीसरा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है। तो 180 से 270 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके अंदर टैन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, जो 270 से आगे चलता है। तो उसमें कोस पॉजिटिव होगा और जाहिर सी बात है कोस का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब वैल्यूज़ क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो इस तरह से आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब की अप टू 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ निकाल ली, चमत्कार कर दिया। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स का अगर पेपर है तो आप लास्ट में रफ पेपर पे आप जो आपको कॉपी मिलती है उसके लास्ट को रफ पेपर बना लीजिएगा और वहाँ बहुत जल्दी से इस टेबल का फॉर्मेशन करके लिख दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर एक खास पॉइंट और है, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पसंद आएगा। अगर आपसे कोई ऑन द स्पॉट ये पूछने लगे कि भाई साइन 300 डिग्री की वैल्यू बता, अब उसके सामने थ्योरी टेबल तो बनाने वाले हो नहीं, बनाओगे टाइम भी लगेगा और आपको बतानी है ऑन द स्पॉट। तो कैसे बताएंगे कि आप ऑन द स्पॉट कोई वैल्यू आपसे पूछ ले हो तो उसको कैसे बताएंगे। तो उसको बताने के लिए बहुत ईजी है, बस मेरी चंद बातों को याद रखना और तुरंत एकदम बना दोगे। चंद बातें क्या हैं, पहली बात तो ये देखनी है कि 90 के मल्टीपल्स देखो, 90 के मल्टीपल तो 90, 180, 270 और 360, तो ये आपके 90 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इसमें कुछ इवन मल्टीपल हैं तो कुछ ओड मल्टीपल हैं। इवन मल्टीपल की बात करोगे तो हो जाएगा 0 और आपका हो जाएगा 180 डिग्री, या 180 डिग्री का हो और 360 डिग्री का हो, ये इवन है क्योंकि 180 जो है 90 से 2 बार कट जाएगा, तो 92 ज़ा 180 डिग्री। ठीक है, 92 ज़ा 180 डिग्री तो इवन मल्टीपल हो गया। और 360 को काटोगे 90 से तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 भी इवन नंबर हो गया। अगर 270 डिग्री की बात करोगे तो 270 डिग्री जो जाएगा वो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 हो गया ओड। ठीक है, समझ लिया आपने, इवन मल्टीपल और ओड मल्टीपल। ये तो यार आपको आते होंगे, आई होप आते होंगे, क्योंकि 4th क्लास में पढ़ाते हैं, 4th 5th 6th में पढ़ाते हैं, तो बच्चों वाली चीज़ है, इवन मल्टीपल और ओड मल्टीपल। ठीक है, ये बात जान लिया आपने। ठीक है, ये बात जानने के बाद आपको अब क्या जानना, आपको अब ये जानना है कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए। तो साइन 300 डिग्री की, किसकी, साइन 300 डिग्री की। अब आपको इसमें ये और जानना है कि अगर आपका इवन मल्टीपल होगा, क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा,
तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। लेकिन अगर ओड मल्टीपल हुआ तो साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? क्या हो जाएगा? साइन का कोस। कब? जब ओड मल्टीपल हुआ, जैसे कि 90, 270 ऐसा हुआ। अब देखते हैं मेरी बात को आपने कितना समझा। साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 300 डिग्री, तो पहले तो ये देखो कि साइन 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो साइन 300 डिग्री अगर 270 तक देखोगे तो 270 तक तीसरा क्वाड्रेंट खत्म हो जाता, और 300 जो होता वो 270 से 30 डिग्री आगे होता। इट मीन्स इससे ये पता चला कि आपके पास 300 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, पहली बात आपने क्वाड्रेंट पिक कर लिया। क्वाड्रेंट पिक करने का ये फ़ायदा होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। ठीक है, ये पता लग जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन की वैल्यू पहली बात निगेटिव आती है, तो साइन की वैल्यू निगेटिव आएगी। अब वो वैल्यू कितनी आएगी ये और देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब देखो कि ये जो है 270 से आगे है या पीछे है, इस हिसाब से देखो तो पता चलेगा कि 270 से 30 डिग्री आ गया। कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया है 270 से। जब 270 से 30 डिग्री आ गया तो अब ये देखो 270 इवन मल्टीपल है 90 का या ओड मल्टीपल है, जिसके हिसाब से आप देख रहे हो। तो आपको ये पता चलेगा कि 270 जो है ये आपका ओड मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है? ओड मल्टीपल है। और मैंने आपको बताया जब ओड मल्टीपल होता है तो साइन का कोस हो जाता है। इट मीन्स जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो कोस की वैल्यू लिखोगे। तो अब ये देखो 270 से 300 कितना ज़्यादा? 30 डिग्री ज़्यादा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 30 डिग्री की वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी किसकी? कोस 30 डिग्री की। किसकी आएगी? कोस 30 डिग्री की। इसका मतलब साइन 300 जो होगा वो होगा कोस 30 डिग्री के बराबर। यस और नो? मैंने बताया ना साइन कोस में बदल जाएगा। अब आपको पता है 270 से आ गया 30 डिग्री है तो 270 को तो ख़त्म कर दो। 270 बस ये बताएगा कि साइन का कोस होना है या साइन का साइन रहना। अब 270 था ओड मल्टीपल तो साइन का होना कोस। ठीक है, तो आपके सामने आ गया कोस, लेकिन फालतू कितना था? 30 डिग्री था तो कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आपके पास √3/2 कोस 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू आनी है √3/2, प्लस की आनी है माइनस की आनी है, ये आपने पहले पता लगा लिया क्वाड्रेंट से। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन होगा निगेटिव, तो ये वैल्यू आएगी निगेटिव में, -√3/2। ये चीज़ें मेरे समझाने में आपको लेंथी लग सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये, और आपको एकदम से आंसर निकालने वाली है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ओरली 3-4 सेकंड में आंसर बता दिया करोगे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 बता रहा हूँ, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है बताने में। कभी आपको लगे कि यार बताने में इतना टाइम लग रहा है तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बताने में लंबा टाइम लगता है क्योंकि आपको समझाना पड़ता, लेकिन जब आप निकालने के लिए बैठोगे तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो मैंने बात बताई है साइन 300 के लिए, किसी और के लिए लगा कर देख लें क्या? ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 225 डिग्री की बात। किसकी? 225 की। एक आपने 300 का निकाला, एक बात करते हैं 225 की। 225 सबसे पहले पता लगाओ 225 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आपको पता लगेगा कि ये 180 से आगे है। 180 पे आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट खत्म हो जाता, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू आती है निगेटिव। इट मीन्स आपको तुरंत पता लग गया कि वैल्यू आएगी निगेटिव। अब वो निगेटिव कितनी आनी है? अब देखो ये 90 के मल्टीपल्स में कितना आ गया है, तो 90 का मल्टीपल देखेंगे हम 90, 180। अब देखो 180 से थोड़ी सी तो आ गया ये, 180 से थोड़ा आ गया, 180 में 45 डिग्री आ गए। तो जब आप 180 के हिसाब से देख रहे हो, जब आप 180 के हिसाब से देख रहे हो तो 180 इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल में साइन का साइन, कोस का कोस रहता है, तो यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। लेकिन साइन थीटा, अब थीटा कितना है तो ये देखोगे कि 180 से कितनी ज़्यादा फालतू वैल्यू है, तो 45 डिग्री फालतू आएगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। लेकिन आपने हिसाब लगा लिया क्वाड्रेंट के हिसाब से कि वैल्यू निगेटिव आएगी, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2, तो -1/√2 हिसाब लगा लिया आपने। तो ये आपके ना समझाने में लेंथी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेट बताओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा।
टेबल बनाना आपको आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।